गांव का एक कोना टूटा फूटा कच्चा घर, वहां बैठी एक गरीब माँ अपने दोनों बच्चों को रोटी खिलाने की कोशिश कर रही है। घर में कुछ नहीं बचा, बर्तन खाली है, पेट खाली है, लेकिन आंखों में उम्मीद बाकी है। इस कहानी में आप लोगों को बहुत अच्छा कहानी सुनने को मिलेगा। बच्ची रोते हुए बोलती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। माँ आंसू रोकते हुए बोलती है, बेटी थोड़ा सब्र कर, तेरे पापा काम ढूंढने गए हैं, शायद आज कुछ पैसे लेकर आएंगे। दोस्तों, इस कहानी में आप लोगों को ये सुनने को मिलेगा, आप लोग मन लगाकर सुनिए। पिता की मजबूरी। पिता दिन भर मजदूरी ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता। गांव वाले भी ताना मारते हैं, तेरा बस तेरा बस चलता है तो भीख मांग, मेहनत करने की ताकत तो है ही नहीं। थका हारा पिता घर लौटता है, जेब खाली है, बच्चे भूखे सोने पर मजबूर हैं। लेकिन बेटी का संघर्ष उस टाइम चालू हो जाता है। बड़ी बेटी संध्या सिर्फ 12 साल की है, लेकिन हालात देखकर कहती है, माँ मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, मैं खेतों में काम कर लूँगी, मजदूरी कर लूँगी, पर तुम्हें और छोटे भाई को भूखा नहीं सोने दूँगी। माँ रो पड़ती है। बेटी तेरी माँ बोलती है, बेटी तेरी उम्र पढ़ने की है, कमाने की नहीं। लेकिन हालात बेटी को मजबूर कर देते हैं। समाज का ताना। संध्या गांव के खेतों में काम करने लगती है। लोग हंसते हैं, देखो इतनी सी उम्र में मजदूरी कर रही है। कोई अमीर की बेटी होती तो स्कूल में होती, और यह खेतों में है। यह बात संध्या को मालूम पड़ गया। संध्या के दिल में ये सवाल उठता है, मेरा क्या कसूर है कि मैं गरीब घर में पैदा हुई हूँ। दर्द भरा मोड़ ऐसा आया, एक दिन भाई बीमार पड़ गया। घर में दवा के पैसे नहीं। माँ गांव वालों से मदद मांगती है, लेकिन लोग मुंह मोड़ लेते हैं। पिता मजदूरी में पैसे उधार लेने जाते हैं, पर कोई हाथ नहीं बढ़ाता। बेटी रात भर भाई का सिर सहलाती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे भगवान, अगर किसी ने कसूर किया है तो वो मैं हूँ, लेकिन मेरे छोटे भाई को मत सजा देना। दोस्तों, इतनी बड़ी बात है। बेटी की जिद, भाई की हालात बिगड़ती है तो संध्या शहर जाती है और होटल में बर्तन धोने का काम पकड़ लेती है। दिन भर काम करती है, रात भर थकान, लेकिन चेहरे पर सिर्फ एक सपना, माँ और भाई को बचाना होता है। वह दवा लेकर भाई की जान बचा लेती है। फिर क्या होता है, समाज की सोच ऐसा है कि जो समाज में सब सुनने लगे तो जीवित नहीं रह पाएगा। गांव वालों फिर भी ताना मारते हैं, लड़की होकर घर से बाहर जाती है, इज्जत मिट्टी में मिला देगी। कैसे कैसे लोग हैं। संध्या का दिल टूट जाता है। वह फिर से कहती है, आखिर मेरा कसूर क्या है कि मैं बेटी हूँ, कि मैं गरीब हूँ। आता है कुछ दिन बाद जीवन में मोड़, वक्त गुजरता है। संध्या धीरे धीरे पढ़ाई भी करती है और मेहनत भी। होटल का मालिक उसकी लगन देखकर उसे पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाता है।
संध्या कड़ी मेहनत से पढ़ लिख कर अध्यापक बन जाती है। बताओ, गांव लौटकर वही लोग जो ताने मारते थे अब ताली बजाते हैं। अच्छा करो तो भी बुरा, बुरा करो तो भी बुरा, तो इससे अच्छा है कि अच्छा ही करें। गांव के बच्चे जब अब संध्या से पढ़ाई करते हैं, संध्या बच्चों से कहती है, बेटी होना कोई कसूर नहीं, गरीब होना कोई कसूर नहीं, कसूर सिर्फ समाज की सोच का है। अगर इरादा मजबूत हो तो हालात को बदल सकते हैं। यह बात माँ सुनी। माँ की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार गर्व के आंसू हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को दिल को छू गया हो तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल को आगे तक बढ़ाएं। इससे अच्छा कहानियाँ आप लोगों को सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।